बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस लेक्चर फॉर क्लास फर्स्ट ईयर, डेटाबेस फंडामेंटल्स। तो हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के लिमिटेशंस, उसमें जो खामियां है वो आज पढ़ेंगे। अक्सर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द लिमिटेशन आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो अक्सर आ जाता है कि 4 लिखे, 3 लिखे या 5 लिखे। ठीक है, तो आपने अच्छी तरह इसको समझना है। तो ये तो हम जानते हैं कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा या रिपीटिशन ऑफ डेटा। डेटा जो है मोर देन वन जगहों पे रिपीटेड है। अगर 3 ऑफिसेज हैं, 3 सेक्शन है, तो सेम डेटा 3 सेक्शन में मौजूद होगा, मतलब डेटा शेयर्ड नहीं है। दूसरा डिसएडवांटेज जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था वो ये था कि डेटा डिपेंड करता था प्रोग्राम्स पे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। अगर डेटा में आपने चेंज करना था तो आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दोबारा लिखना था, उसकी दोबारा कोडिंग करनी थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस हैं, तो इसको अब हम डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, the first limitation is data redundancy. Data redundancy mean repetition of data, duplication of data. अच्छा, redundancy means duplication, and independent data files include a lot of duplicated data. मतलब जितने भी इंडिपेंडेंट डेटा फाइल्स हैं, फॉर एग्जांपल 3 ऑफिसेज हैं, 3 सेक्शन हैं, तो हर एक का फाइल्स इंडिपेंडेंट डेटा फाइल्स हैं, उसमें a lot of duplicated data है। The same data is recorded and stored in several files. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के 10 सेक्शन है, 10 ऑफिसेज हैं, तो 10 टाइम्स ये डेटा रिकॉर्ड होगा। The data redundancy cause problems when data is to be updated. जब डेटा को अपडेट करना है, तो अगर 3 ऑफिसेज है तो 3 जगहों पे अपडेट करना है। इसी तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का रिकॉर्ड तब्दील करना है तो रिकॉर्ड भी 3 जगहों पे तब्दील करना है। अगर किसी एम्प्लॉय की रिटायरमेंट हो गई है और उसका रिकॉर्ड डिलीट करना है तो वो भी 3 जगहों पे डिलीट करना है, इसलिए कि डेटा रिपीटेड है 3 जगहों पे। इसके बाद है सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है, डेटा इनकंसिस्टेंसी। इन दिस सिस्टम डेटा इज़ नॉट कंसिस्टेंट। डेटा कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक नहीं है। कंसिस्टेंट का मतलब है अगर चेंजेस किसी डेटा में करने हैं तो वो तमाम जगहों पे वो डेटा चेंज होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 3-4 जगहों पे डेटा पड़ा होता है, तो कहाँ कहाँ डेटा को कंसिस्टेंट बनाए, जो चेंजेस है उसको हर एक जगह पे अप्लाई करें। If a data item is changed, all the files contained in that items need to be updated properly. लेकिन अगर अपडेट नहीं हुई तो डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। If all the files are not updated, then it may be high risk of inconsistency. ठीक है, उसके बाद है इंटेंसिव कोडिंग। स्मॉल प्रोग्राम के लिए, स्मॉल काम के लिए, छोटे काम के लिए बार बार कोडिंग करनी पड़ती है। द प्रोसेसिंग टास्क, जो प्रोसेसिंग टास्क है, जिस तरह सर्चिंग, किसी रिकॉर्ड को सर्च करना, किसी रिकॉर्ड को एडिट करना, मीन तब्दीली करना या डिलीट करना या अपडेट करना, शुड हैव सेपरेट प्रोग्राम। उसके लिए सेपरेट प्रोग्राम्स होना चाहिए। इट मीन्स देयर आर नो बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस जिस तरह डेटाबेस में मौजूद है MS एक्सेस में, इसी तरह कन्वेंशनल फाइल सिस्टम में बिल्ट इन फंक्शंस नहीं होते थे, तो इतने छोटे छोटे कामों के लिए भी बार बार प्रोग्राम लिखने पड़ते थे। उसके बाद है डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेटेड है, ठीक है। डेटा इज स्कैटर्ड, वो स्कैटर्ड है, वो मोर देन वन जगह पे पड़ा हुआ है। Data is scattered in various files and files, may be in different format. जो डेटा है वो स्केटर्ड है, वो मोर देन वन फाइल्स में पड़ा हुआ है और हर एक फाइल मुख्तलिफ फॉर्मेट का होगा।
The user have to write new application programs to retrieve data from these files. तो यूज़र को बार बार नए नए प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे ताकि इन फाइल से डेटा को रिट्रीव कर सके, डेटा एक्सेस कर सके. एंड दिस इज़ डिफ़िकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली. तो ये 4 डिसएडवांटेजेस हमने पढ़ लिए हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जितने और डिसएडवांटेज ऑफ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम रह गए हैं वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.